व्हाट आर लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया यूएस रिलेशंस। इंडिया यूएस रिलेशंस में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या चल रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वाई न्यूज। India and the United States share a comprehensive global strategic partnership anchored in shared interest, democratic values, and robust people-to-people ties. इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि शेयर्ड इंटरेस्ट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड रोबस्ट पीपल टू पीपल टाइज के द्वारा एंकर्ड किए जाते हैं। इट मीन्स इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच इंटरेस्ट शेयर होते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दोनों कंट्री प्रोमोट करते हैं एंड पीपल टू पीपल टाइज को दोनों ही कंट्री प्रोमोट करते हैं। दिस पार्टनरशिप हैज विदर्ड सेवरल ट्रांजिशंस एंड चैलेंजेस। इंडिया और यूएस के बीच जो पार्टनरशिप है रिसेंट टाइम में एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है और वेरियस चैलेंजेस दोनों नेशंस के पार्टनरशिप में कुछ क्रिएट हुए हैं। रिसेंट कमेंट फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प about India's purchase of military hardware and energy from Russia and announced 25% tariff on Indian imports plus a penalty can affect relations। यूएस प्रेसिडेंट के इंडिया के बारे में कुछ रिसेंट कमेंट ने दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस है काफ़ी हद तक अफेक्ट किया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया को रसिया से कुछ मिलिट्री हार्डवेयर एंड एनर्जी परचेज नहीं करना चाहिए और इसी का ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हुए यूएस ने इंडिया के ऊपर यूएस के अंदर इंपोर्ट होने वाले आइटम्स पर 25% तक का टैरिफ इम्पोज किया है, प्लस और भी पेनल्टीज इंडिया के ऊपर इम्पोज की गई हैं। वाई इंडिया यूएस ट्रेड इशूज गॉट मोमेंटम। इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड इशूज हैं वो मोमेंटम क्यों गेन किया। टैरिफ लेविड ऑन इंपोर्ट इन इंडिया आर 5 टाइम्स हायर देन व्हाट द यूएस लेविज ऑन इट्स इंपोर्ट। इंडिया के अंदर यूएस आइटम्स पर जो टैरिफ लगाया जाता है वो 5 टाइम्स ज़्यादा है यूएस के कंपेयर में। इट मीन्स हमारे आइटम्स पर यूएस जितना टैरिफ लेवी करता है, यूएस के आइटम्स पर हमारा कंट्री 5 टाइम्स ज़्यादा टैरिफ लेवी करता है। ये मेन डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्जेक्शन है। The average duty levied by India was 17% in 2023 compared to 3.3% levied by US। यूएस के द्वारा इंडिया के आइटम्स पर ओनली 3.3% का टैरिफ लेवी किया जाता है, जबकि इंडिया के द्वारा यूएस के आइटम्स पर 17% तक का टैरिफ लेवी किया जाता है। इंडिया हायर एवरेज वॉज मोस्टली ड्यू टू इन हाई टैरिफ्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। इंडिया का जो हाई टैरिफ है इसका सबसे बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगाया गया टैरिफ, क्योंकि इंडिया चाहता है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है और इंडिया अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। यही वजह है कि इंडिया ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया हुआ है और यूएस के ऊपर भी जो ये टैरिफ इम्पोज किया गया है ये इसी वजह से हाई है। एवरेज टैरिफ लेविड बाय इंडिया ऑन नॉन एग्रीकल्चर गुड्स वाज लेस देन 15% बिटवीन 2018 एंड 2023। 2018 और 2023 के बीच में नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर इंडिया ने अबाउट 15% तक का टैरिफ लेवी किया। The duty on agricultural goods, however, has always been more than twice the duty on non-agricultural products and exceeded 38% in all years except in 2020। एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर जो टैरिफ इंडिया लेवी करता है इसमें डबल का डिफरेंस है। इट मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर जहां पर 38% तक का टैरिफ इंडिया लेवी करता है, वहीं नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर ओनली 17% तक का टैरिफ इंडिया लेवी करता है। इंडिया हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड टैरिफ ऑन बोरबोन विस्की फ्रॉम 150% टू 100%। यूएस के ऑब्जेक्शंस को देखते हुए इंडिया ने कुछ मेजर्स टेकिंग किए। बोरबोन विस्की पर इंडिया ने टैरिफ 150% से 100% तक रिड्यूस किया। ट्रेड सरप्लस विद द यूएस, इंडिया इज इंक्रीजिंगली एक्सपोर्टिंग मोर टू द यूएस, वाइडनिंग इट्स ट्रेड सरप्लस विद द यूएस। इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड सरप्लस है वो वाइड हो रहा है बिकॉज इंडिया यूएस के लिए ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, वहीं यूएस इंडिया के लिए कम एक्सपोर्ट करता है। इस वजह से ट्रेड सरप्लस दोनों कंट्रीज के बीच में वाइड हो रहा है और यही डोनाल्ड ट्रंप का मेन ऑब्जेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया भी हमारे आइटम्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे। Goods exported to the US from India have crossed $53 billion in financial year 25 and exceeded 18% of India's total export from about 15% a decade ago। इंडिया के द्वारा यूएस के अंदर जो भी गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो $53 बिलियन तक क्रॉस हो चुके हैं अप्रैल टू नवंबर फाइनेंशियल 25 में। एंड इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में 18% शेयर यूएस के साथ है। वाई टैरिफ्स आर बीइंग इम्पोज्ड। टैरिफ क्यों इम्पोज किए जाते हैं।
टैरिफ्स आर बीइंग इम्पोज्ड टू ब्लॉक इंपोर्ट फ्रॉम पार्टनर कंट्रीज इनटू द यूएस। टैरिफ इसलिए इम्पोज किए जाते हैं, स्पेशली यूएस ने इसलिए टैरिफ इम्पोज किए हैं ताकि पार्टनर कंट्रीज के द्वारा कम से कम इंपोर्ट किया जा सके, बिकॉज यूएस वांट्स इंडिया टू इंपोर्ट मोर फ्रॉम देम। यूएस चाहता है कि इंडिया यूएस से ज़्यादा इंपोर्ट करे। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड ऑन इंपोर्ट कंट्री वाइज। कौन सा कंट्री इंपोर्ट पर कितना ड्यूटी लेवी करता है उससे रिलेटेड चार्ट है। हम देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर टॉप पर है, चाइना इंडिया के बाद सेकंड नंबर पर है। यूएस एक ऐसा कंट्री है जो इंपोर्ट पर सबसे कम टैरिफ लगाता है। थर्ड नंबर पर चाइना, रसिया, यूरोपियन यूनियन एंड जापान, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में यूएस। इट मीन्स डोनाल्ड ट्रंप जो अभी टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं वेरियस कंट्रीज के इंपोर्ट पर, वो इसलिए इम्पोज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यूएस इंपोर्ट पर सबसे कम टैरिफ लेवी कर रहा है, जबकि अदर कंट्री सच एज इंडिया, ब्राज़ील, चाइना ये बहुत ज़्यादा टैरिफ लेवी कर रहे हैं। द चार्ट शो द नंबर ऑफ अप्लाइड टैरिफ लाइन्स। इंडिया और यूएस के बीच में कौन-कौन से टैरिफ लाइन अप्लाइड की गई हैं? द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड कैटेगरी वाइज ऑन इंपोर्ट इनटू इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी इंपोर्ट किए जाते हैं, इंडिया ने एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर कितना परसेंट टैरिफ इम्पोज किया हुआ है। हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर 39% तक का टैरिफ लेवी करता है इंडिया, जबकि नॉन एग्रीकल्चरल आइटम्स पर 13.5% तक टैरिफ लेवी करता है। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज ऑन इंपोर्ट इनटू इंडिया। इंडिया में किन-किन आइटम्स के इंपोर्ट पर कितना परसेंट तक टैरिफ लेवी किया जाता है, उससे रिलेटेड ये चार्ट है। हम देख सकते हैं कि बेवरेजेज एंड टोबैको आइटम्स पर इंडिया 74% तक टैरिफ लेवी करता है। ऑयलसीड, फैट्स एंड ऑयल आइटम्स पर 54.1% तक टैरिफ लेवी किया जाता है। शुगर्स एंड कॉन्फेक्शनरी 51%, कॉफी टी 56%, सीरियल्स एंड प्रिपरेशंस 37%, डेयरी प्रोडक्ट 34%, एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड प्लांट्स अबाउट 32 टू 34% तक टैरिफ लेवी करता है इंडिया। एनिमल प्रोडक्ट पर 32% तक, फिश एंड फिश प्रोडक्ट 30%, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट 31 टू 28%, अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट 28%, क्लोथिंग 20%, टेक्सटाइल 16%, लेदर, फुटवेयर एटसेट्रा 15%। एंड हम देख सकते हैं कि नीचे कॉटन पर 9.4% या 26% तक का टैरिफ लेवी किया जाता है। पेट्रोलियम पर 9.2, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी 7.8 7.9% तक टैरिफ इंडिया लेवी करता है। The chart show the share of export to the US in India's total export। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में यूएस के शेयर कितने हैं? हम देख सकते हैं कि 2015-16 में 15.37% एक्सपोर्ट शेयर यूएस के साथ था। 2016-17 ये धीरे-धीरे हम देख सकते हैं कि ये इंक्रीज हुआ। 22-23 में यूएस के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट शेयर है वो थोड़ा डाउन हुआ, एंड 2024-25 में ये शेयर 18.6% तक इंक्रीज हुआ है। इंडिया यूएस रिलेशंस एवोल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस इंडिया यूएस रिलेशंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा, पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशन। कोल्ड वॉर के टाइम पर और कोल्ड वॉर के बाद में इंडिया और यूएस के रिलेशंस में किस तरह से चेंजेस आए। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट व्हाइल द यूएस हैड स्ट्रॉन्गर टाइज विद पाकिस्तान। कोल्ड वॉर एरा की अगर बात की जाए तो इंडिया ने हमेशा नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल को फॉलो किया था उस टाइम पर, जबकि यूएस उस टाइम पर पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्गली टाइज था। इट मीन्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस थे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। दोनों का जो प्रिंसिपल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। इंडिया एक तरफ नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था, वहीं यूएस जो था वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशन, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद रिलेशंस में कैसे चेंज आए। इंडिया एंड द यूएस बिगन बिल्डिंग क्लोजर डिप्लोमेटिक टाइज। कोल्ड वॉर के बाद इंडिया और यूएस दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज काफी क्लोज हुए। यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इन 2005 मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ। 2005 में, स्पेशली 2005 में दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रॉन्ग टाइज स्टार्ट होते हैं, बिकॉज दोनों कंट्रीज के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किए गए और यहीं से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों का स्टार्ट होता है। सम फाउंडेशनल एग्रीमेंट, दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी हुए हैं, सच एज लेमो साइन किया गया, कोमका से साइन किया गया, बैका, जिसोमिया, ये सारे कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में साइन किए गए। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। इंडिया यूएस रिलेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन, इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों कंट्रीज का जो रिलेशन है
जो स्ट्रॉन्ग टाइज है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज एनहांस इन्वेस्टमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड विच लीड टू जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बोथ नेशंस। यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। दोनों कंट्रीज के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज होंगे तो इसकी वजह से दोनों कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और बायलैटरल ट्रेड भी दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ सकता है। इट मीन्स दोनों कंट्रीज के बीच में अगर इकोनॉमिक टाइज काफी हद तक रोबस्ट होते हैं तो इससे इन्वेस्टमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड दोनों ही इन्हांस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा एंड दोनों नेशंस के बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंश्योर किया जा सकता है। और इस टाइम बात अगर इकोनॉमिक टाइज का किया जाए तो इस टाइम यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। नंबर 2, डिफेंस कोलैबोरेशन। सम स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट लाइक द लेमोआ एंड कॉमकासा फैसिलिटेड इंटरऑपरेबिलिटी एंड डीपर मिलिट्री कोऑपरेशन। इंडिया और यूएस के बीच में कुछ डिफेंस कोलैबोरेशंस भी हमने देखे हैं और डिफेंस कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट लाइक लेमोआ एंड कॉमकासा साइन किया गया है। और ये दोनों ही एग्रीमेंट कहीं ना कहीं मिलिट्री कोऑपरेशन को डीपर करने के लिए एंड इंटर ऑपरेबिलिटी को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट के तौर पर लेमोआ एंड कॉमकासा साइन किया गया, जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फॉर एग्जांपल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सच एज युद्ध अभ्यास। दोनों कंट्रीज के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप। दोनों कंट्रीज के बीच में टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप भी है। कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी विल एनहांस इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस। दोनों कंट्रीज के बीच में अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के बीच में कोऑपरेशन कोलैबोरेशन होगा तो इससे इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईकैट। आईकैट जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में साइन किया गया एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप को शो करता है। आईकैट मीन्स इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। नंबर 4, कल्चरल एक्सचेंजेस। अ वाइब्रेंट डियास्पोरा एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस एनरिच कल्चरल टाइज एंड एनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू सोसाइटीज ऑफ द कंट्रीज। दोनों कंट्रीज के बीच में वाइब्रेंट डियास्पोरा एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस हो रहे हैं जो कि दोनों कंट्रीज के कल्चरल टाइज को एनरिच करते हैं एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करते हैं। फॉर एग्जांपल ओवर 2 लाख इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन यूएस। यूएस के अंदर लगभग 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अभी भी स्टडी कर रहे हैं। नंबर 5, क्लाइमेट कॉपरेशन। जॉइंट एफर्ट इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विल स्ट्रेंथन ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इनिशिएटिव। दोनों कंट्रीज के बीच में क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए कुछ जॉइंट एफर्ट दोनों कंट्रीज के द्वारा किए गए हैं सो दैट ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जा सके एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जा सके। फॉर एग्जांपल द यूएस इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। यूएस और इंडिया ने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को साइन किया है। नंबर 6, क्वाड अलायंस। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एनहांस रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, promoting democratic values and addressing challenges in Indo-Pacific। इंडिया और यूएस दोनों ही क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग दोनों ही क्वाड के मेंबर हैं और इससे रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एनहांस किया जा सकता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दोनों ही कंट्री प्रमोट कर रहे हैं एंड इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें एड्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वाड इनिशिएटिव वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी। क्वाड का ये इनिशिएटिव रहा है कि मैरिटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके और क्वाड के मेंबर ने ये क्वाड ऑर्गेनाइजेशन ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव भी कोविड के ड्यूरिंग टेकिंग किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस। इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस रिलेशंस का हम सेपरेटली तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे बिकॉज दोनों कंट्रीज के बीच जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं। रिसेंट में डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्जेक्शन रहा है कि इंडिया रसिया से उतना ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट ना खरीदे जितना अब खरीदा जा रहा है। इसी वजह से दोनों कंट्रीज के जो टाइज हैं वो काफ़ी हद तक नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं। इंडिया यूएस के डिफेंस रिलेशंस 2005 strategic dialogue were initiated which led to deeper engagement between US and India। 2005 में दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेटेजिक डायलॉग इनिशिएट किया गया जिसने इंडिया और यूएस के बीच में एंगेजमेंट को काफ़ी डीपर किया। 2016 द यूएस designated India as a major defense partner, enhancing access to advanced technology and collaboration।
2016 में यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर डेजिग्नेट किया था और इसके बाद इंडिया का एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेशन के लिए एक्सेस इन्हांस हुआ यूएस के साथ। 2016 के आसपास मेजर डिफेंस पार्टनर था इंडिया यूएस के लिए। 2016 टू 18, 16, 17, 18 में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए थे। द यूएस एंड इंडिया साइंड सेवरल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बिटवीन 2016 एंड 18। 16, 17, 18 के बीच में इंडिया और यूएस के बीच में वेरियस बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए। नंबर 1, लेमो। लेमो मीन्स लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इट फैसिलिटेट म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन बोथ कंट्री। लेमोआ के थ्रू दोनों कंट्रीज के बीच में लॉजिस्टिक सपोर्ट, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट को फैसिलिटेट किया गया। नंबर 2, कोमकासा। कोमकासा मीन्स कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, फैसिलिटेट्स सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन यूएस इंडियन मिलिट्रीज फॉर इंटरऑपरेबिलिटी। कोमकासा कोमकासा के थ्रू इंडिया और यूएस मिलिट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए ये यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया था। इट मीन्स कोमकासा जो साइन किया गया था वो इंडिया और यूएस मिलिट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए साइन किया गया था। नंबर 3, बेका। बेका मीन्स बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दिस अलाउ शेयरिंग ऑफ जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस फॉर एनहांस्ड मिलिट्री प्रिसिजन एंड नेविगेशन। बेका जो साइन किया गया है, बेका के थ्रू मिलिट्री प्रिसिजन एंड नेविगेशन को इन्हांस करने के लिए जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस इसके अंडर शेयर करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया। इट मीन्स मिलिट्री प्रिसिजन एंड नेविगेशन को बेटर करने के लिए इंडिया ने यूएस के साथ बेका साइन किया गया था। नंबर 4, जी सोमिया। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। जी सोमिया मीन्स जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। GSOMIA protect the exchange of information, also fostering intelligence collaboration। इंडिया और यूएस के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए GSOMIA साइन किया गया था। साथ ही इंटेलिजेंस कोऑपरेशन को फोस्टर करने के लिए भी GSOMIA एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट था। 2018 फॉर easier access to US military technology, India received strategic trade authorization Tier 1 status in 2018। यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक इजीली एक्सेस को एनहांस करने के लिए इंडिया को 2018 में यूएस के द्वारा स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 का स्टेटस गिवन किया गया था। इट मीन्स अगर यूएस किसी कंट्री को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 का अगर स्टेटस गिवन कर देता है तो इससे यूएस के मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक एक्सेस इजी हो जाता है। 2+2 मिनिस्टर डायलॉग वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू डीपन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को डीपन करने के लिए इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 मिनिस्टर डायलॉग भी स्टार्ट किया गया था। 2019 इन 2019 फर्स्ट ट्रायल सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ एंड साइनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स फॉर यूएस कंपनीज इन इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन। 2019 में फर्स्ट ट्रायल सर्विस एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाता है जिसका नाम था टाइगर ट्रायम्फ। 2020 Initiative on Critical and Emerging Technology (ICAT) to drive collaboration in AI, quantum computing, and cyber security was launched in 2020। 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोलैबोरेशन के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग में कोलैबोरेशन के लिए, साइबर सिक्योरिटी में कोलैबोरेशन के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में ICAT इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी साइन किया गया था। 2021 Maritime Information Sharing Technological Arrangement (MISTA) was established in 2021 to improve maritime domain awareness। 2021 में इंडिया और यूएस के बीच में मिस्टा साइन किया जाता है। मिस्टा मीन्स मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट और मिस्टा साइन करने के बाद मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इम्प्रूव किया जा सका। 2021-22 प्रोग्रेस इन मेजर इक्विपमेंट डील इंक्लूडिंग F414 फाइटर जेट इंजन्स एंड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन। 2021-22 में इंडिया और यूएस के बीच में मेजर इक्विपमेंट डील किए गए। F414 फाइटर जेट इंजन से रिलेटेड एंड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन से रिलेटेड यहाँ पर साइन किए गए। 2023 इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलेरेशन इकोसिस्टम इंडेक्स एक्स अंडर ICAT was launched in 2023 to foster collaboration among defense companies, investors and research institutions। डिफेंस कंपनीज, इन्वेस्टर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बीच में कोलैबोरेशन को फोस्टर करने के लिए 2023 में ICAT के अंदर
इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम साइन किया गया। चैलेंजेस इन इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया और यूएस के बीच जो रिलेशंस है प्रेजेंट में क्या क्या चैलेंज है। नंबर, ट्रेड इम्बैलेंस, ट्रेड इम्बैलेंसेस कॉजेज फ्रिक्शन अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हो रहे हैं और इस वजह से एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी हद तक अफेक्ट हो रहा है। यूएस कंसर्न ओवर इंडिया टैरिफ ऑन वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैव लेड टू ट्रेड डिस्प्यूट। यूएस का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि इंडिया ने यूएस के आइटम्स पर स्पेशली एग्रीकल्चरल आइटम्स पर हाई टैरिफ लेवी कर रखा है, जिसकी वजह से ट्रेड डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नंबर टू, डाटा प्राइवेसी कंसर्न, बोथ कंट्रीज हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू डाटा प्रोटेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा। दोनों कंट्रीज का डाटा प्रोटेक्शन को लेकर जो अप्रोच है, क्रॉस बॉर्डर डाटा को लेकर जो अप्रोच है, वो डिफरेंट अप्रोच है। यूएस वांट्स फ्री डाटा फ्लो व्हाइल इंडिया एम्फसाइज डाटा लोकलाइजेशन फॉर प्राइवेसी। यूएस चाहता है कि डाटा का फ्री फ्लो होना चाहिए, जबकि इंडिया चाहता है कि प्राइवेसी को ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर थ्री, डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स, डिसएग्रीमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक डिले स्लो डिफेंस कोलैबोरेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स हैं उसकी वजह से भी कभी कभी टाइज इफेक्ट होते हैं। कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से डिफेंस कोलैबोरेशन स्लो हुए हैं। फॉर एग्जांपल, डिले इन फाइनलाइजिंग द प्रीडेटर ड्रोन डील। नंबर फोर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिसएग्रीमेंट ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स इम्पैक्ट ट्रेड नेगोशिएशंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड दोनों कंट्रीज के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं स्पेशली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जिसकी वजह से ट्रेड नेगोशिएशंस इम्पैक्ट होते हैं। नंबर फाइव, वीजा रेस्ट्रिक्शंस, स्टेड यूएस वीजा रेगुलेशंस पर्टिकुलरली फॉर H-1B वीजा लिमिट इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स मोबिलिटी हु अफेक्ट द टेक इंडस्ट्री। इंडिया और यूएस के बीच जो टाइज अफेक्ट हुए हैं वो वीजा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हुए हैं, बिकॉज इंडिया ने वीजा रेगुलेशंस को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया, पर्टिकुलरली H-1B वीजा से रिलेटेड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। इसके वजह इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स का जो मोबिलिटी था यूएस के अंदर वो लिमिट हो चुका है। नंबर सिक्स, जियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस, डाइवर्जिंग व्यू ऑफ बोथ कंट्रीज ऑन ईरान, रसिया एंड अदर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स चैलेंजेस बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। कुछ दोनों कंट्रीज के बीच में जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं, बिकॉज दोनों ही कंट्रीज ईरान, रसिया एंड अदर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर डिफरेंट व्यू रखते हैं। कभी कभी बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के बिफोर ये काफ़ी एक चैलेंज के रूप में हम देखते हैं